Hello students, today we are going to start chapter 14 statistics exercise 14.3 polygon frequency graph. Now question number 6 and 7. स्टूडेंट्स आज के हम वीडियो में चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स के एक्सरसाइज 14.3 में पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम डिस्कस किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 में पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना सीखेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। Question number 6. The following table gives the distribution of students of two sections according to the mark obtained by them. Section A, Section B, marks, frequency. Represent the marks of the student of both the section on the same graph by two frequency polygons. From the two polygons, compare the performance of the two sections. Students, क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको टेबल दी हुई है उसमें दो सेक्शन के स्टूडेंट हैं। एक है सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी। सेक्शन ए और बी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको टेबल में दिया हुआ है। तो इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमें पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी ग्राफ रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पे और दोनों सेक्शन को कंपेयर करना है। स्टूडेंट्स आप टेबल में देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी में मार्क्स इंटरवल के फॉर्म में दे के रखे हैं, दोनों सेम हैं। अब आप स्टूडेंट सेक्शन ए में देखिए हमको मार्क्स क्लास इंटरवल के फॉर्म में दे के रखे हैं। किस टाइप से? 0 से 10, मतलब जिन बच्चों को 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए हैं ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है? 3 है। और नीचे देखिए आप ऐसे बच्चे जिनको 10 से 20 के बीच में नंबर आए हैं ऐसे कितने बच्चे हैं? 9। जिनको 20 से 30 के बीच में नंबर आए हैं उन बच्चों की संख्या है 17। वैसे ही जिन बच्चों को 30 से 40 के बीच में नंबर आए हैं ऐसे बच्चों की संख्या है 12। और सिमिलरली ऐसे बच्चे जिनको 40 से 50 नंबर के बीच में आए हैं ऐसे बच्चों की संख्या है 9। ओके, सिमिलरली सेक्शन बी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को देखेंगे। तो जब भी हम पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाते हैं तो हमको उसमें इंटरवल नहीं चाहिए होता है, हमको उसमें प्रॉपर क्लास मार्क चाहिए होता है। तो स्टूडेंट्स हम क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? 0 से 10। तो हम उसको पहले हम ऐड करेंगे। तो 0 + 10 10 होता है, 10 का हाफ 2 तो 5 आ गया। मीन्स हम जो भी ऐड करेंगे उसको 2 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट में 10 to 20, तो 10 + 20 30, 30 का हाफ करेंगे तो 15। देन 20 + 30 50, 50 का हाफ 25। सिमिलरली 30 + 40 70, 70 का हाफ 35। सिमिलरली 40 + 50 90, 90 का हाफ 45। तो हमारा सेक्शन ए का क्लास मार्क आ गया। स्टूडेंट्स अब हम सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में आप क्लास इंटरवल देखिए सेक्शन ए की तरह सिमिलर है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ओके, तो क्लास इंटरवल सेम है तो क्लास मार्क भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो सिमिलरली हमने सेक्शन बी में क्लास मार्क लिख लिए 5, 15, 25, 35, 45। ओके, तो ये हमारी कंप्लीट टेबल तैयार हो गई पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाने के लिए। स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले सेक्शन ए का पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाएंगे। पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाने के लिए क्लास मार्क की ज़रूरत होती है और फ्रीक्वेंसी की। तो हमने सेक्शन ए की टेबल में से केवल क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी टेबल लिख लिया। अब ग्राफ पे आते हैं। तो ग्राफ में हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करी और वाई एक्सिस ड्रॉ करी। एक्स एक्सिस पे हमने क्लास मार्क लिखे 5, 15, 25, 35, 45। और वाई एक्सिस पे हमेशा हमारी फ्रीक्वेंसी आती है, मीन्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ़ आइटम्स, है ना, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी आएगी। तो हमने इसको 2 की गैपिंग में ले लिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अप टू 20 तक। और हमने लिख लिया 1 यूनिट = 2, मतलब जितने की गैपिंग हम लेते हैं नंबर्स के बीच में जितना डिफरेंस लेते हैं हम उसको 1 यूनिट
करके इक्वल के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने लिख लिया 1 यूनिट इक्वल 2। अब हम आते हैं कि हम ग्राफ प्लॉट कैसे करें। क्लास मार्क में सबसे पहले आप देखिए 5 लिखा है, उसके सामने फ्रीक्वेंसी 3 है, तो हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे 5 और वाई एक्सिस की तरफ हम उसको 3 तक लेके जाएंगे। अब 3 कहाँ है, 2 और 4 के बीच में आएगा, तो हमने वहाँ पे रेड डॉट लगा दिया। अब आप देखिए टेबल में 15 के सामने क्या है, 9। अब हम एक्स एक्सिस पे 15 देखेंगे। अब 15 की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 9। तो हमने एक्स एक्सिस पे 15 देखा और उसे हम वाई एक्सिस पे 9 तक ले गए, है ना, लेके गए। अब 9 कहाँ आएगा, 8 और 10 के बीच में, तो वहाँ पे हम स्टॉप हो गए। सिमिलरली अब हम टेबल पे आते हैं 25 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 17। तो अब हम एक्स एक्सिस पे 25 देखेंगे। अब 25 को हम वाई एक्सिस की तरफ 17 तक लेके जाएंगे। अब 17 कहाँ आएगा, 16 और 18 के बीच में, तो वहाँ पे हम स्टॉप हो गए और हमने रेड डॉट लगा दिया। सिमिलरली हम इसे 35 के लिए भी करेंगे और 45 के लिए भी करेंगे। तो हम इस प्रकार से सारे डॉट्स लगा देंगे और हम सारे डॉट्स को 1 बाय 1 हम एक लाइन से जॉइन कर देंगे। ठीक है, जो डॉट हमने जिसके बाद लगाया है हम उसी सीक्वेंस में लाइन को जॉइन करेंगे। तो देखिए ये हमारा सेक्शन ए का ग्राफ बन गया। अब इसी ग्राफ के अंदर हम सेक्शन बी का ग्राफ बनाएंगे। सो हमने सेक्शन बी का जो टेबल है वो लिख ली, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाने के लिए हमें केवल क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी की नीड होती है। तो हमने टेबल वो साइड में लिख ली। ठीक है, अब हम सेक्शन बी का ग्राफ बनाएंगे। देखिए एक्स एक्सिस पे वही नंबर्स रहेंगे और वाई एक्सिस पे भी वही नंबर रहेंगे, क्योंकि हम सेम ग्राफ पे सेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो सेक्शन बी में क्लास मार्क 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। तो हम एक्स एक्सिस पे 5 देखेंगे और उस 5 को हम वाई एक्सिस पर लेके जाएंगे 5 पर। ठीक है, तो 5 कहाँ आएगा, 4 और 6 के बीच में आएगा, तो हम वहाँ पे रुक गए, स्टॉप हो गए, तो हमने ब्लू डॉट लगा दिया। अब वापस से हम टेबल पे आते हैं। क्लास मार्क है 15 और फ्रीक्वेंसी क्या है, 19। तो हम एक्स एक्सिस पे हम 15 देखेंगे, 15 को हम वाई एक्सिस पर 19 तक लेके जाएंगे। अब 19 का आएगा 18 और 20 के बीच में, तो हमने वहाँ पे ब्लू डॉट लगा दिया। ओके, सिमिलरली हम इसे 25 के लिए करेंगे, 35 के लिए करेंगे और 45 के लिए करेंगे। तो ये हमारा सेक्शन बी के लिए फ्रीक्वेंसी हमने सारे डॉट्स लगा दिए। अब हम सारे ब्लू डॉट्स को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर देंगे ब्लू लाइन से। तो देखिए हमारे लिए ए सेक्शन का ग्राफ रेड लाइन का हो गया और बी सेक्शन का ग्राफ हमारे लिए ब्लू लाइन का हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने ग्राफ तो प्लॉट कर लिया, लेकिन हमें ये भी बताना है कि किस सेक्शन के बच्चों का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। तो आप देखिए कि 25, 35, 45 के बच्चों की ज़्यादा संख्या है ए सेक्शन में। ठीक है, तो हमारा सेक्शन ए का परफॉर्मेंस बेटर होगा सेक्शन बी के कंपेयर में। आप ग्राफ में देखिए 35 से 45 के जो बच्चे हैं एक्स एक्सिस पे, उनमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हमारा सेक्शन ए का
परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द रन्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। हमारे पास क्वेश्चन 7 में क्रिकेट मैच की दो टीमें ए और बी, वो दोनों टीम 60 बॉल्स में कितने रन्स स्कोर करती है वो हमें इस टेबल में दिया हुआ है। तो फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ बॉल से 1 to 6, तो टीम ए 2 रन बनाती है और टीम बी 5 रन बनाती है। अब नंबर ऑफ बॉल्स में 7 to 12, 7 से 12 बॉल्स के बीच में जो टीम ए है वो 1 रन बनाती है और टीम बी 6 रन बनाती है। नंबर ऑफ बॉल्स में 13 to 18, 13 से 18 के बीच की बॉल में टीम ए 8 रन बनाती है और टीम बी 2 रन बनाती है। इसी प्रकार से हम पूरी टेबल को एक बार रीड कर लेंगे और इस टेबल के अकॉर्डिंग हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाना है। तो आप ये देखिए, नंबर ऑफ बॉल्स इंटरवल के फॉर्म में है और इंटरवल सेम नहीं है। देखिए आप 1 to 6 है तो 6 to 12 आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे 7 to 12 है। फिर नेक्स्ट में 12 to 18 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 13 to 18 है। तो जो नंबर ऑफ बॉल्स इंटरवल के फॉर्म में है वो रिपीटेबल नहीं है, तो हमको रिपीट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, जब हमने हिस्टोग्राम बनाया था तो ऐसे हमारे पास दो क्वेश्चंस आए थे कि जहाँ पे इंटरवल रिपीटेबल नहीं था तो हमने 0.5 माइनस करके और 0.5 प्लस करके हमने इंटरवल को सेम किया था। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉल्स में देखिए 1 to 6 है, 7 to 12 है, 13 to 18, तो जहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे 1 बॉल के चेंजेस आ रहे हैं। तो 1 का हाफ क्या होता है 1/2 और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। तो हम नंबर ऑफ बॉल्स में लेफ्ट हैंड साइड में सभी में 0.5 माइनस कर देंगे और राइट हैंड साइड में जहाँ पे 6, 12, 18, 24, 30 लिखा है वहाँ पे हम 0.5 प्लस कर देंगे। तो आप सेकंड कॉलम में देखिए नंबर ऑफ बॉल्स आ गया। ठीक है, अब हमें पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाने के लिए हमको इंटरवल नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी हमने इंटरवल सेम किया है ना, 0.5 से 6.5, 6.5 से 12.5, 12.5 से 18.5, यहाँ इंटरवल सेम हो गया है। अब इंटरवल सेम हो गया है तो अब इसकी हेल्प से हम क्लास मार्क निकालेंगे। अब आप देखिए हमने क्लास मार्क कैसे फाइंड किया है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। 0.5 प्लस 6.5 कितना होता है 7 और 7 का हाफ 3.5। सिमिलरली 6.5 प्लस 12.5 होता है 19 और 19 का हाफ क्या होता है 9.5। सिमिलरली हम ऐसे सारे इंटरवल को प्लस करेंगे और हाफ हाफ करते जाएंगे तो हमारा क्लास मार्क आ जाएगा। ओके, अब जब हमारे पास क्लास मार्क आ गया है तो हम इजीली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बना सकते हैं। तो हमने टेबल लिख ली है क्लास मार्क टीम ए और टीम बी की। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम क्लास मार्क लिखेंगे और वाई एक्सिस पे हम सारे स्कोर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 11 तक। ठीक है, अब सबसे पहले हम टीम ए का ग्राफ बनाएंगे। स्टूडेंट, टीम ए का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे ये आपका होमवर्क में है, मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है क्योंकि इसका एक ही क्वेश्चन है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, तो हमने टीम ए के लिए रेड डॉट से हमने रिप्रेजेंट किया है और सीक्वेंस से हम सारे रेड डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब ये कैसे मेज़र किया है ये मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सिखा चुकी हूँ। अब हमने टीम ए के स्कोर को रेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब हम आते हैं टीम बी के ग्राफ पे। टीम बी के ग्राफ को भी हमने उसी प्रकार से रिप्रेजेंट किया है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पे हमने ब्लू डॉट्स ना लगा दिए हैं। स्टूडेंट्स, ये डॉट कैसे लगाए हैं ये आपको करना है, ये आपका इतना होमवर्क में है। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब हमने टीम बी के सारे स्कोर को हमने ब्लू लाइन से ज्वाइन कर दिया है, सीक्वेंस में ही करना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्रिकेट मैच का ये ग्राफ रेडी हो गया।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 14.3 फिनिश होती है। आई होप सो आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।